हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल डीप प्रिपरेशन में स्वागत है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और 2 नवीन राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना की गई। तो इससे संबंधित जितने आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे। तो सबसे पहले 11 दिसंबर 1853 को अंग्रेजों द्वारा नागपुर में कब्जा कर लिया गया और वर्तमान मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा हेतु 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना की गई। उसके बाद 24 अक्टूबर 1936 को अंग्रेजों द्वारा बरार प्रांत की स्थापना की गई। तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद कर दिया और संपूर्ण भारतीय क्षेत्र से अंग्रेजों का आधिपत्य समाप्त हो गया और भारत को 4 भागों में बांट दिया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश को 1947 से 56 तक 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पार्ट ए जिसमें सेंट्रल प्रोविंस और बरार का क्षेत्र शामिल था, इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। पार्ट बी जिसमें मध्य भारत और मालवा यूनियन का क्षेत्र शामिल था, इसकी 2 राजधानी हुआ करती, ग्वालियर और इंदौर। पार्ट सी जिसे विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र शामिल था, इसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। और पार्ट सी में 1 जून 1949 को भोपाल भी शामिल कर लिया गया था। पार्ट ए है तो पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस और बरार का क्षेत्र शामिल था और इसी में महाकौशल का क्षेत्र भी शामिल था और वर्तमान छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी पार्ट ए में शामिल था। इसकी राजधानी जैसा हम बता चुके हैं नागपुर थी और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे और प्रथम राज्यपाल राघवेंद्र राय थे। इसके बाद पार्ट बी देखेंगे। तो पार्ट बी मध्य भारत और मालवा यूनियन का क्षेत्र पार्ट बी में शामिल था। तो इसकी 2 राजधानी थी, शीतकालीन राजधानी ग्वालियर थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ थे और राज्यपाल तखतमल जैन थे और इसमें 25 देशी रियासतें शामिल थीं। उसके बाद पार्ट सी जिसमें विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र, इसकी राजधानी रीवा थी और पार्ट सी में 38 देशी रियासतें शामिल थीं और इसके प्रथम मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ला थे और जैसा हम बता चुके हैं 1 जून 1949 को भोपाल भी पार्ट सी में शामिल कर लिया गया। इसके बाद भारतीय संघ राज्यों के गठन के लिए भारत सरकार ने 3 आयोगों का गठन किया था। तो सबसे पहले आयोग था का गठन 1 जून 1948 को किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्यों का गठन करना था। तो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को सौंपी थी और इसमें बताया गया था कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषाई आधार पर, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ गया। तो सरकार ने दूसरे आयोग जेपीजी आयोग का दिसंबर 1948 को जेपीजी आयोग का गठन किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 सदस्य शामिल थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 को सौंपी थी और इसमें कहा गया था कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा हेतु ही किया जाना चाहिए, जिससे जनता में और ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया और जगह जगह पर अनशन और हड़ताल होने लगे। तो इन्हीं अनशन और हड़तालों दौरान सितंबर 1953 को तेलुगु भाषा बोलने वाले कांग्रेस नेता पीटी श्री रामुलु की 56 दिन में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। तो इससे और ज़्यादा जनता में आक्रोश बढ़ गया। तो सरकार ने अक्टूबर 1953 को भारत में प्रथम भाषाई आधारित राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। तो प्रथम भाषाई आधारित राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कांग्रेस नेता का नाम हो जाएगा पीटी श्री रामुलु। तो आगे देखेंगे फजल अली आयोग। तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली स्वयं और इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुजूर
और डॉक्टर KM पड़ेक्कर ने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सरकार को सौंपी थी और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को इस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तो प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिला और 8 संभाग थे। तो मध्य प्रदेश के गठन को भी 2 चरणों में बांटा गया है, 1956 से 2000 और 2000 से वर्तमान समय तक। तो 26 जनवरी 1972 को 2 नवीन जिलों का गठन किया गया, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, सीहोर से अलग किया गया था, और राजनांदगांव जो कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। तो 2 नवीन जिलों का गठन 26 जनवरी 1972 में किया गया। उसके बाद मई 1998 को BR दुबे की अध्यक्षता में 10 नवीन जिलों का गठन किया गया था। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 4 हैं और 6 छत्तीसगढ़ में हैं। तो जो मध्य प्रदेश में है, तो पहला हो जाएगा बड़वानी जो कि खरगोन से अलग, उसके बाद श्योपुर मुरैना से अलग, कटनी जो कि जबलपुर से अलग, और डिंडोरी जो कि मंडला से अलग। तो 4 जिला हो जाएंगे 1998 को, और 2 जिला हो जाएंगे 1972 को। उसके बाद जुलाई 1998 को सहदेव समिति की अध्यक्षता में अनुशंसा में 6 नवीन जिलों का गठन किया गया। तो मध्य प्रदेश में 3 है और 3 छत्तीसगढ़ में है। तो यह 3 जिला हो जाएंगे शहडोल, 3 जिला हो जाएंगे उमरिया जो कि शहडोल से अलग, हरदा होशंगाबाद से अलग, नीमच मंदसौर से अलग। इसके पश्चात मध्य प्रदेश का 2000 में पुनर्गठन किया गया। तो मध्य प्रदेश 2 नवीन राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना या गठन किया गया। तो मध्य प्रदेश के 16 जिला और 3 संभाग को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। तो 1 नवंबर 2000 से पूर्व मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में राज्य राजस्थान है। इससे पहले 2000 से पूर्व मध्य प्रदेश था। इसके बाद मध्य प्रदेश के जिलों का पुनः तो वर्ष 2003 में अशोकनगर से गुना को पृथक किया गया, बुरहानपुर को खंडवा से पृथक, अनूपपुर को शहडोल से पृथक, और वर्ष 2008 में अलीराजपुर को झाबुआ से पृथक, सिंगरौली को सीधी से पृथक, और 2013 में आगरमालवा को शाजापुर से अलग, और 2018 को निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग, और 14 अगस्त 2023 को महूगंज जो कि रीवा से पृथक करके मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाया गया। तो वर्तमान में 53 जिला और 10 संभाग मध्य प्रदेश में हैं। इसी प्रकार की और क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।